हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल वाला के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें आज की इस वीडियो में मल्टीलेयर सिलेंडर का हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे। इसके पहले मैंने प्लेन वाल्व और आपको कंपोजिट वाल्व का डेरिवेशन सिखा दिया है, बता दिया है कैसे करना है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखो तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उसे वहाँ से देख सकते हो। हमारे इस चैनल पर डिप्लोमा 4th सेमेस्टर की तैयारी कराई जा रही है, तो आसान तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे सब चैनल पर सबसे इजी तरीके में आपको बताया जाता है। आप सभी को पता है डिप्लोमा का कोई अभी तक केमिकल का चैनल कोई नहीं है जो आपको पूरी सिलेबस पढ़ा रहा हो केमिकल वाला चैनल को छोड़ के। तो दोस्त, आज की वीडियो कैसा रहेगा मुझे लास्ट में बताना। वीडियो अगर पसंद आती है, लास्ट में बता दे रहा हूँ, लास्ट में जाकर सब्सक्राइब करना। अभी सब्सक्राइब मत करो, जब वीडियो अगर अच्छा लग जाता है तो सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में आपको वीडियो को लाइक करना भी होगा जब अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब। मैं कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, प्रेशर आपको किसी बात का नहीं दूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आपको कहीं भी बुरा लगता है वो चीज़ें मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की अपनी कोशिश पूरा करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कोशिश करूंगा वो आपको आगे आने वाले वीडियो में नहीं दिखेगी। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का चैप्टर नंबर 2 है, वो है कंडक्शन। इस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग मल्टीलेयर सिलेंडर का जो डेरिवेशन होगा उसे सॉल्व करने वाले हैं। पूरी डेरिवेशन ऐसा सिखाऊंगा जो कभी यूट्यूब पर आप लोग नहीं सीख पाओगे। तो स्टूडेंट, वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। एक चीज बता दूं, अगर आप लोग हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, बुक की पीडीएफ, सारी चीजें हमारे कोर्स में दिया जा रहा है। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स बिल्कुल बता दूं, मिनिमम कॉस्ट रखा गया है। जैसा आपको किसी यूट्यूब पर अभी आपको किसी यूट्यूब पर केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स नहीं दिया होगा, और जैसा मैं कोर्स आपको डिजाइन करके देने वाला हूँ। कोर्स का सबसे पहले आपको बता दूं, जब आप कोर्स लेने आना तो सबसे पहले हमसे डेमो ले लेना, डेमो नोट्स लेना। और वैसा नोट्स, डेमो ही नोट्स बता दो, वैसा नोट्स अगर आपको यूट्यूब पर कोई दे देगा ना तो दावा करता हूँ मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। वो यूट्यूब पर पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा। गारंटी लेता हूँ, जैसा मैं नोट्स दूंगा वैसा नोट्स अगर यूट्यूब पर आपको कोई दे दे तो हैंड रिटेन नोट्स, बाबू हैंड रिटेन नोट्स, वैसा नोट्स कोई दे दे मैं यूट्यूब पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो दोस्त, पहले आप लोग डेमो नोट्स लेना। और जो पूरा कोर्स होने वाला है वो 399 का कोर्स होगा बाबू, 399 का कोर्स होगा। इस 399 को आपको जो पैसा ना पूरा वसूल करा दूंगा, पूरा पैसा आप लोग वसूल कर लोगे। आप 399 देखो भाई, आप लोग सोचो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट हैं। और मान लो कि 6 सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग में, अगर आपको 6 सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट जान लो आपके सब्जेक्ट। आपको देखो, एक है CRE, थोड़ा सा वेट कर लो, CRE, फिर HTO, फिर आपका MTO फर्स्ट है आपका, ठीक। फिर आपका एक है BEEE, CS सेकेंड में सर आप नोट्स क्या दोगे? देखो भाई, CS सेकेंड में ऐसा नोट्स है ना जो यूट्यूब पर अभी तक नहीं मिलेंगे, अभी तक बता दो नहीं मिला होगा आपको। CS सेकेंड में मैं क्या दूंगा, जितने भी आपके लेटर हो ना उसका फॉर्मेट दूंगा। वो फॉर्मेट अगर आप लोग बना कर, फॉर्मेट जैसे मैं दूंगा वो फॉर्मेट केवल आप लोग वहाँ चिपका के आना। मतलब सर, जो मैं जब फॉर्मेट दूंगा वो फॉर्मेट जैसे आपको मैं दूंगा वैसा आपको लिख कर आना होगा। आप लोग बता दो उस फॉर्मेट से अच्छे नंबर पा जाओगे। इसमें मैं CS सेकेंड बहुत डरता था जब मैं एग्जाम दे रहा था, सच बताऊँ मैं बहुत डरा था। अपने सीनियर्स में बात किया, उन्होंने बताया आप कुछ मत करना, जाकर बस लिख देना। तो बताओ, सच बताओ, मैं 12 पेज लिखा था और अच्छा नंबर मैं CS सेकेंड में पा गया था। देखो भाई, एक सब्जेक्ट आपका इसमें है CT सेकेंड, ये आपको केमिकल इंजीनियरिंग बता रहा हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग CT सेकेंड है। और जो आपके CTF है वो उसमें FT सेकेंड है। और जो आपके पेट्रोकेमिकल उसमें नेचुरल एंड बायोगैस है, ठीक। तो देखो आओ, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हुए। तो मैंने आपको कोर्स में कितना बताया, 399 का कोर्स होने वाला है। 6 सब्जेक्ट है, अगर आप लोग पर सब्जेक्ट का 15 रुपये बस लो, 15 रुपये तो 6 × 30, 300 रुपये इसका हो गया, 300 इसका। और 99 में आपको मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा बाबू। जो आपके 99 रुपये दोगे इसका आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। और सच बताऊं, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा अगर उससे बाहर रहता है तो आप 399 जो आप पेमेंट किया बाबू, ये 399 आप पेमेंट अपना ले लेना, मैं दे दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। मैं ये 399 पेमेंट आपको वापस कर दूंगा अगर आपके पेपर में मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं आए। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन बाहर गया तो गारंटी आपको 399 ये पेमेंट आपको हमारे चैनल द्वारा रिलीज कर जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। रिटर्न आपके अकाउंट में मैं भेज दूंगा, इतना मैं दावा करता हूं, श्योर 100%। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है 399। बात करते हैं आगे, हम लोग कंपोजिट वाल को पढ़ने वाले हैं। सर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट वाल ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो आपको कंपोजिट वाल मैंने बता दिया था आपको। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो है हमारा मल्टीलेयर सिलेंडर। मल्टीलेयर सिलेंडर का डेरिवेशन करने वाले हैं। जो आपको जो नोट्स आपको दिख रहा है ये नोट्स सेम ऐसा ही नोट्स, यही नोट्स आपको मैं देने वाला हूँ PDF के फॉर्मेट में। आपके व्हाट्सएप पर सारे नोट्स आपको मिलेंगे।
अब देखो बाबू, जो आपका हीट कंडक्शन थ्रू आउट मल्टी लेयर सिलेंडर, मैं ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, आप कोर्स ज्वाइन करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कोर्स ज्वाइन करने का बाबू, कोई जोर जबरदस्ती मैं नहीं करने वाला हूँ। जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ, आप लोग क्या करो, अगर नोट्स नहीं लेना चाहते हो 399 आप बर्बाद अपना, एक आप सोच रहे हो बर्बाद हो रहा है, तो अगर आप लोग यही सोच रहे हो बर्बाद हो रहा है, तो ये बर्बाद ना करने के लिए जो मैं वीडियो ला रहा हूँ, वीडियो देखो, वीडियो से आप लोग नोट्स बनाओ, प्रॉपर अपनी नोट्स बनाओ, तो आपको आसान से आपको ये 399 आपको नहीं देना होगा, आप फ्री में आप अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हो। मैं पूरी वीडियो आपको लेकर आऊँगा। अगर स्टूडेंट आप लोग जान रहे हो कि पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, तो गारंटी बताओ ये पैसा कोई आपका बर्बाद नहीं होगा, श्योर बर्बाद नहीं होने दूंगा। 399 का पूरा वसूल दे दूंगा आपको, जितना पैसा दिया उतना पूरा वसूला दूंगा। ठीक, चलो बात करते आगे। हीट कंडक्शन थ्रू मल्टी लेयर सिलेंडर, इसमें क्या होता है देखो, इसमें मैं एक प्रकार का एक सिलेंडर लेते हैं। पहले आप लोग इसके थ्योरी जान लो। थ्योरी क्या होता है, माना कोई थिक सिलेंडर जिसकी इनर रेडियस है वो मैंने मान लेता हूँ, जो इनर अंदर का रेडियस है वो मैंने R1 मान लिया और आउटर रेडियस मैंने R2 मान लिया। ध्यान से सुनना, जो इनर उसे मैंने R1 माना और अंदर को जो है वो R2 मान लिया। सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर मैंने T1 मान लिया और बाहर का टेम्परेचर T2 मान लिया बाबू। ठीक, तथा तब यह जो T2 जो T1 होगा वो बड़ा होगा। तब क्या होगा, जो T1 होगा बड़ा होगा एज ए कंपेयर टू T2 के। सिलेंडर की लंबाई जो मैंने माना यल माना, सिलेंडर के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के मैंने आपको थर्मल कंडक्टिविटी बताया था कि होता है यदि किसी सिलेंडर पर 2 लेयर चढ़ाई गई हो जिसकी सेंटर में रेडियस R3 और जो बाहर है वह R3 R4 हो, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 और K4 है। सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है, जो आप लोग इस डायग्राम को देखो, एक बार डायग्राम को देखो बाबू, देखे डायग्राम। चलो ये डायग्राम हम फिर बनाते हैं। ये मैंने बना दिया यहाँ पर, ये मैंने बना दिया। ठीक, देखो ये जो इनर रेडियस है मैंने इसे R1 नाम दिया, जो आउटर हमारा यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा इसे मैंने R2 दे दिया। ठीक, और इसके अंदर का जो टेम्परेचर मैंने उसे T1 दे दिया और बाहर का जो टेम्परेचर उसे मैंने T2 दे दिया बाबू। इतना समझिए, बाहर का टेम्परेचर मैंने क्या नाम दिया, T2 नाम दे दिया। अब समझे, जो हमारे सिलेंडर है इसकी लंबाई को मैंने मान लिया L, इसकी लंबाई जो हमारी लंबाई उसे मैंने मान लिया L। देखो स्टूडेंट, किसी भी छात्र का कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन कर लेके इस नंबर पर कंटेक्ट कर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं आगे। देखो जो हमारी मिनिमम होती है ना, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग छोटी पार्ट का हम लोग जब उसकी एरिया निकालते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर की, उसे हम लोग पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और देखो अगर मान लो ये हमारी चीज़ें हैं, ये कोई हमारी पॉट है, और मैंने इतने का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, इतने का मैं एरिया निकाला और इसमें एरिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये मेरा पूरा एरिया निकल जाएगा कि नहीं? निकलेगा ना, तो निकलेगा। देखो वैसे ही सेम इसमें क्या होता है, अगर छोटी सी पार्ट छोटी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और जब हम बड़े चीज़ों के लिए निकालते हैं उसका एरिया जो हमारी होती है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और इसमें हम अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ लगाते हैं। फोरियर्स लॉ अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था, कि आपको पहली वीडियो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ क्या कहता है, फोरियर्स लॉ कहता है कि जो हमारा होगा वह माइनस के ए डेल्टा टी अपन डी एक्स होगा, डेल्टा डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा। ये मैं अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ के अनुसार ये होता है। ठीक, अब मैंने क्या किया बाबू, देखो जो सिलेंडर है इसकी जो एरिया है वह मैंने 2 पाई आर एल। सर ये क्या है आप लोगों को नहीं पता तो जान लो भाई, जो आपका ये 2 पाई आर है ये हमारा गोला है जो होता है, इसका हमारा जो हमारा एरिया है उसे में वो है हमारा 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा लंबाई एल है तो हमारा एल हो जाएगा इसमें। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ देखो जो हमारा एरिया यहाँ पर था, एरिया का मैंने 2 पाई आर एल यहाँ रख दिया कि नहीं, क्योंकि मैंने देखो यहाँ कैपिटल एल क्यों रखा, सर आपने यहाँ स्मॉल एल लिया तो क्योंकि मैंने माना है वह कैपिटल एल माना, तो कैपिटल ए मैंने यहाँ पर एल रख दिया। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो डी आर जो है डी आर क्यू के साथ चला जाएगा। ठीक बाबू, अब देखो डी आर और क्यू हमारे एक साथ हो गया और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर आ गई। समझे बाबू, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अब मैंने क्या किया है, ध्यान से चीज़ों को समझना। यहाँ से देखो जो हमारे यहाँ पर आर था ना, ये जो हमारा आर था इससे यहाँ पर क्या था मल्टीप्लिकेशन में, अब मैंने इसे क्या किया, इस साइड भेजकर इसे भाग के रूप में कर दिया, ये हमारा भाग बन गया कि नहीं। अब मैंने क्या किया, ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी कि नहीं, जब मैं आर को यहाँ ला दूंगा इतनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर आ जाएंगी। मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैंने यहाँ क्या कर लिया बाबू, इसको मैंने बना दिया किसके रूप में, अवकलन के रूप में बनाया, अवकलन के रूप में। अब मैं क्या कर दिया, ये छोटा था अवकलन था, छोटा पद में था, इस छोटी चीज़ों के लिए मैंने अवकलन कर लिया था। अब मैं क्या करूँगा, पूरा एरिया निकालूंगा, उसका पूरी चीज़ें अंदर का निकालूंगा, सारी
देखो यहाँ समझो, मैंने तो पहले इसका किया, पहले मैं अवकलन के रूप में लाया तो मैं इसका किया था। अब मुझे इतनी बड़ी निकालना है तो इसका कर दूंगा समाकलन, इसका कर दूंगा क्या, समाकलन बाबू। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। समाकलन करने पर मैंने यहाँ लिख दिया, समाकलन करने पर समाकलन इंटीग्रेशन मैंने कहाँ से किया, R1 से R2 पर। जो हमारा क्यू था बाहर आ गया, ये हमारा हो गया R1 से R2, ये हमारा dr अपन r। ठीक, और साइड में क्या हो गया हमारा, देखो बाबू ये हमारा कांस्टेंट है 2πr बाहर ले लिया, टेम्परेचर T है, टेम्परेचर मैंने यहाँ ला दिया। चीज़ों को समझो। अब क्या होगा, ध्यान समझना, इसमें से क्या हो जाएगा, इसका जब मैं करूँगा तो हमारा आप सभी पता है 1/, इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ क्या होगा, 1/x dx का। 1/x dx क्या होता है, log x। इसका क्या हो जाएगा वो, log x होगा कि नहीं आप बताओ, log x होगा ना। तो आर जो हमारे ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो हमारे ये चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ से इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं। यहाँ भी आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओ तो T2 - T1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना। इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब देखो ये फार्मूला यहाँ क्या है, ये किसका फार्मूला है, log m/n का फार्मूला क्या होता है बाबू, log m/n का। तो वही चीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं, R2/R1 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं आप लोग बताओ, हो जाएगा ना। तो जो चीज़ें यहाँ थी वही चीज़ें यहाँ लिख दी गई हैं, यहाँ जो था वही चीज़ें यहाँ लिखी गई, बस इसे चेंज किया गया। समझ रहे हो कि नहीं, तो अभी लोग कमेंट कर बताओ। अब देखो आगे क्या किया गया है, आगे देखो यहाँ समझो आप लोग, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी छात्र को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू। अब देखो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक बाबू। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ हमारा था मल्टीप्लिकेशन रूप में, इसे मैंने इस साइड भेज दिया तो ये हो गया भाग के रूप में, जैसा कि यहाँ बना दिया भाग के रूप में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना, जो चीज़ें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनते रहना। यहाँ देखो जो हमारा T1 - T2 था, मैंने इसे क्या कर दिया, T1 - T2 को इस साइड भेज दिया, भेजा कि नहीं, इस साइड भेजा। और जो हमारा Q था ये हमारा चला गया इस साइड, ये चला गया हमारा इस साइड। सर ये कैसे हो गया आप बताओ। देखो बाबू मैंने क्या कैसे किया है, ध्यान से सुनो। इतनी लाइन आप लोग छोड़ दो, ये लाइन जो है आप लोग इसे छोड़ दो, इतनी लाइन को आप लोग छोड़ दो, इस लाइन को मत लिखना, मत लिखो। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इतनी चीजें आई कहां से, और बिल्कुल आसान तरीके से समझना। जो आपका यहां था ना, इसमें क्या था, इतनी सारी चीजें आपकी मिली थी, यहां पे इतनी सारी चीजें थी। अब मुझे यहाँ T1 - T2 निकालना, T1 - T2 जब मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा बाबू, ध्यान से देखो, जस्ट वेट। यहां से मुझे T1 - T2 चाहिए, तो मैं लिख दूंगा T1 - T2 बराबर Q log बेस में E R2/R1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना। और अपन ये चीज़ें हमारी नीचे आ जाएंगी, K1 2πl हमारा नीचे आ जाएगा, यही सारी चीज़ें आएंगी। और देखना ध्यान से, ये चीज़ रट लो, यही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, लिखी गई कि नहीं बाबू आप बताओ, लिखी गई हैं कि नहीं, वही सेम चीज़ यहाँ लिखा गया, लिखा गया है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, T2 - T1 लिखूंगा तो सेम हमारा ये बन जाएगा, T3 - T4 लिखूंगा तो ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। तो आप लोग समझ लेना कैसे हुआ, इतनी सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो। अब मैं क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, तीनों इक्वेशन मैंने ऐड कर लिया, जोड़ दिया बाबू। तो इतनी सारी चीज़ें ये बन के आएंगी, आएंगे कि नहीं, जोड़ रहा तो जानते हो बाबू, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते हैं, राइट को राइट में जोड़ते हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें। अब देखो इसको मैं डेल्टा T1 लिख सकता हूँ, इसको मैं डेल्टा T2 लिख सकता हूँ, इसको डेल्टा T3 लिख सकता हूँ। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे ये होता है, T1 T2 T3, और आपका है तो T1 T2 T3 कैसे हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अपर में आप लोग देखो Q जो आपका ये कॉमन दिख रहा है, ऊपर आपका Q कॉमन दिखा, Q मैंने कॉमन लिया, जो चीज़ें बच गई वो चीज़ें मैंने यहाँ लिख दिया, बस इसमें Q मैंने बाहर कर लिया, जो अंदर की चीज़ें हैं वह अंदर की चीज़ें जो बची हैं वह मैंने छाप दिया, वही मैंने उतार दिया, लिख दिया। अब देखो जो हमारे डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 सर प्लस डेल्टा T3 सर, इन तीनों को मैं लिख दिया डेल्टा T, समझे। डेल्टा T जो होगा वह डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 के इक्वल हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल्टा T बराबर Q, और ये हमारी अंदर की चीज़ जो यहाँ पर थी वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से Q का वैल्यू निकालूंगा, Q का वैल्यू निकालूंगा तो ये जो हमारी अंदर की चीज़ें हैं बाबू, ये जो हमारी अंदर की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ये क्या हो जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, समझे।
ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ जाएंगी, इसके नीचे आ जाएंगी। तो सेम वही किया गया है, ध्यान समझना आप लोग, सेम वही चीज़ें की गई हैं, वही किया गया है, ये चीज़ें वहीं से आई हैं। अब क्या होता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी चीज़ बताया था, ये R1 R2 R3 आता कहाँ से। मैंने क्या किया, इसे ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा R3 हो जाएगा। तो मैंने आपको देखो यहाँ से ये चीज़ें मैंने R1 R2 R3 बना दिया। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा नीचे आ जाएगा R1 + R2 + R3, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। और जो हमारा ये होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो R बराबर हमारा पता हमें कि R बराबर R1 + R2 + R3 होती है। प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे हो, प्रीवियस वीडियो देख लो, वहाँ से पता चल जाए आपको R1 R2 R3 कहाँ से होता है। तो जो हमारा Q आएगा, वो हमारा Q बराबर आ जाएगा डेल्टा T अपन R आ जाएगा ये। तो आई होप दोस्त आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में होल स्क्वायर के बारे में समझेंगे। और जो हमारे डेल्टा T/डेल्टा R होता है ना, ये जो हमारा डेल्टा T है वो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है और R हमारा रेजिस्टेंस होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, मैं दिखाता हूँ। देखो यही चीज़ यहाँ पे आई थी, डेल्टा T1 डेल्टा R + R1 + R2 R थी, तो मैंने इसे क्या लिया था, R ले दिया था, ठीक। वही चीज़ आपको यहाँ पर डेरिवेशन करके मैंने वहाँ पर प्रूव किया था। तो ये जो हमारा डेल्टा T होता है वो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, और जो R होता है हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो जो है, जो हमारा Q होता है वो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है। तो ये जो हमारा Q होता है, ये ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस का जो क्या होता है, रेशियो होती है। तो आई होप दोस्त वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो। अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, क्या क्या सारी चीज़ें दी जाएंगी, वह सारी चीज़ें आप लोग एक बार 1 मिनट में समझ लो। 1 मिनट में समझ जाओ आपको क्या क्या आपको मिलने वाला है। कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स दिया जाएगा, प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स होगा, जो मैंने खुद पढ़कर अपने खुद बनाया था। बाबू हैंड रिटेन नोट्स होगा, वो हैंड रिटेन नोट्स जो मैंने खुद बनाया था। लास्ट 5 पेज का पेपर मिलेगा आपको, गैस पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेगा, बुक का PDF मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, गोल्ड की PDF होगी, सॉल्व पेपर। इतनी सारी मटेरियल हमारी टीम GPL एकेडमी द्वारा आपको दिया जाएगा। बताओ दोस्त, आपको जो GPL एकेडमी मैं बोल रहा हूँ, ये GPL एकेडमी केमिकल वाला का एक चैनल है, जो आपको GPL एकेडमी और केमिकल वाला सारी चीज़ें एक टीम द्वारा बनाया गया, हम ही उसको मैनेज करते हैं। तो देखो बाबू, आपको बता दो यूट्यूब पे कोई एक ऐसा चैनल नहीं है जो आपको केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहा हो। तो यूट्यूब का नंबर 1 यूट्यूब चैनल, यूट्यूब का सबसे पहले इंडिया का नंबर 1 चैनल आपको बन चुका है, वो है GPL एकेडमी। तो जूनियर इंजीनियर का सबसे बेहतरीन चैनल, सबसे माना जाना केमिकल इंजीनियरिंग का चैनल है, वो आपका GPL एकेडमी। किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज्वाइन करना है, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कराना चाहते हो, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका 100% श्योर मैं कर दूंगा। देखो बाबू, डिप्लोमा का कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, आपको सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जो भी चीज़ें होंगी आपको समझाया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको मटेरियल बताओ दोस्त, कोई भी कॉल पे इतनी सारी बातें नहीं करेगा, जो पॉइंट वाली चीज़ें होंगी वही बात करना। देखो जो पूरा कोर्स होगा, वह पूरा कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पूरा कोर्स है वो आपका कोर्स 399 का आपको मिलने वाला है। 399 का कोर्स होगा। 399 कोर्स में आपको इतनी सारी चीज़ें, ऐसा चीज़ें देने वाला हूँ, ऐसा चीज़। बताओ दोस्त, ये भी मत समझना कि जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं दूंगा। ये ऐसा चैनल है ना, जहाँ पे जो कहता है वही करता है। ये ऐसा चैनल जो कहता है वही करता है बाबू। मैंने भी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में था, फाइनल में था, जब मैं पॉलिटिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, तो बाबू मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैं किस चैनल का तैयारी किया था उस चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया था 299 में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की बात करो, 299 में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। उनका चैनल का नाम नहीं लूँगा, 299 में कोर्स ज्वाइन किया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी, ये सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा। बट बताओ, सच बता रहा हूँ बाबू ना, सच बताऊँ, उन्होंने लास्ट में मुझे जाकर 3 से 4 वीडियो बस दिया था। और तुम्हें बता दो, मेरे 299 पेमेंट जो है वो पूरा फंस गया। 1 पैसे की भी उन्होंने पढ़ाई मुझे नहीं दिया था, किसी प्रकार के उन्होंने मुझे नहीं दिखा। हैंड रिटेन नोट्स कहते, हैंड रिटेन नोट्स भी नहीं मिला, कुछ मुझे नहीं मिला था। बिल्कुल सारी चीज़ें सादी थी। मैंने एप्लीकेशन में गया, एप्लीकेशन पूरा सादा था। बहुत कम चीज़ें मिली थी, वही चीज़ें थी जो पहले उन्होंने पढ़ाया था, वही सारी चीज़ें, उसे उन्होंने क्या कहता, अनलिस्टेड कर दिया था वीडियो को, वही वीडियो में यहाँ पर मिल रहे थे। बट आपको जो वीडियो लेक्चर होगा वो, ये जो वीडियो लेक्चर भी इसमें आपको मिलेगा, वो जो वीडियो लेक्चर होगा वो प्राइवेट भी आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, नई टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।